नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का उष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का उष्मा और ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपको इससे पहले 3 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा जो है वो आपको बढ़ गई है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 नंबर कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो डेवी ने पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने पिघला दिया दोस्तों? तो डेवी ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सही है। तो W/Q बराबर J जो है वो आपका सही है। कौन सही है दोस्तों? तो W/Q बराबर J जो है वो आपका सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपका इसका PDF मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 नंबर कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97 नंबर कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98 नंबर कह रहा है कि यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद जो है वो आपको कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद जो है वो आपको कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर कह रहा है कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है दोस्तों? एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर कह रहा है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यस्त मापों के मान जो हैं वो आपको घटते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यस्त मापों के मान जो हैं वो आपको घटते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 101 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु यानी कि पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? किसी वस्तु यानी कि पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट नंबर 102 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा?
4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। क्या होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 104 नंबर कह रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 105 नंबर कह रहा है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है तो ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कह रहा है कि धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है वो आपको ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए लगे होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 107 नंबर कह रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 108 नंबर कह रहा है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है वो आपको पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 108 नंबर कह रहा है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो है वो आपको पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 109 नंबर कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन जो है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 111 नंबर कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है वो आपको अव्यवस्थित होती है। इसकी चौड़ाई जो है वो आपको अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 112 नंबर कह रहा है कि एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर हैं। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा
तो कोटर का आयतन जो है वो आपको बढ़ेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 113 नंबर कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 114 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 115 नंबर कह रहा है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी होने पर संकुचित होती हैं, इसलिए छोड़ा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 117 नंबर कह रहा है कि बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती हैं, इसलिए आपको जीवित रहती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 118 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा का संचरण की विधि है। ऊष्मा का संचरण की विधि है तो चालन भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 119 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन में नहीं जाते। किस में नहीं जाते हैं दोस्तों? तो चालन में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 120 नंबर कह रहा है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 121 नंबर कह रहा है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो संवहन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो संवहन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 122 नंबर कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण प्रकार के। किस माध्यम से आती है दोस्तों? तो विकिरण के माध्यम से आती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 123 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में आपको माध्यम आवश्यक नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों? तो विकिरण में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 124 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो वह है आपको विकिरण। कौन सी है दोस्तों? तो वह आपको विकिरण है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 125 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी है। चांदी जो है वो आपको ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 126 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो पारा जो है वो आपको ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 127 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो आयतन जो है वो आपको मूल राशि नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो आयतन जो है वो आपका मूल राशि नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।